बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूज नंबर 513। हालत मुसीबत के अहकाम हस्ब ज़ैल है। नंबर 1, फरमाया कि हालत मुसीबत में इब्तिला हो तो सब्र किया जावे कि मोमिन की यही शान है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन की अजीब हालत है कि अगर उसको खुशी पहुँचती है शुक्र करता है, और अगर मुसीबत पहुँचती है सब्र करता है, तो दोनों हालतों में नफा रहा। नंबर 2, फरमाया कि खुदा की रहमत से मुसीबत में मायूस न हो, बल्कि फजल व करम इलाही का उम्मीदवार रहे, क्योंकि असबाब से फौक भी तो कोई चीज़ है। तो यास की बात वो कहे जिसका ईमान तकदीर पर न हो। अहले दीन का तरीक़ा तो रज़ा व क़ज़ा है। नंबर 3, मुसीबत की वजह से दूसरे अहकाम शरइया में कोताही न करे। नंबर 4, खुदा से उस मुश्किल के आसान कर देने की दुआ करता रहे और तदाबीर में मशगूल रहे, मगर तदबीर को कारगर न समझे। और दुआ का हुक्म इसलिए है कि तदबीर में बगैर दुआ के बरकत नहीं होती। नंबर 5, इस्तिग़फ़ार करते रहो, यानी अपने गुनाहों से माफ़ी चाहो। नंबर 6, अगर मुसीबत हमारे किसी भाई मुसलमान पर नासिल हो तो उसको अपने ऊपर नासिल समझा जावे, उसके लिए वैसी ही तदबीर की जाए जैसा कि अपने ऊपर मुसीबत नासिल होती तो उस वक्त खुद करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पिछले जुमा के मुकाबले इस जुमा के दरमियान में हमारे ज़िंदगी के 7 अहम दिन गुजर चुके और हम अपनी असल कब्र वाली ज़िंदगी की तरफ 7 दिन करीब हो चुके और हमारे इस इम्तिहानात वाली ज़िंदगी से 7 दिन दूर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख एहसान और करम है कि उसने हमारे ये पिछले 7 दिन और पिछली पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजारा, हमें तौफ़ीक दी, हमने इबादत की, नमाज़ पढ़ी, हमें तौफ़ीक दी, हमने हज किया, ज़कात दिया, हमारी परेशानियों को अल्लाह ताला ने कम किया, हमने माशरे के अंदर एक अच्छा नमूना बनकर रहने की कोशिश की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कसरत से अमल करने की हमने फ़िक्र की और हमने कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख एहसान है कि ईमान वाली ज़िंदगी के ऊपर हमको बाकी रखा। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला आइंदा भी हमारी इस ईमान वाली ज़िंदगी को बाकी रखे, मरते दम तक हम हमारे ईमान के पुख्तगी के साथ हमारी आंखें बंद हो, हमारी रूह खींची जाए, और जो कोताहियाँ हमसे पिछले 7 दिन में या पिछली पूरी ज़िंदगी में हो चुकी, आइंदा वो कोताहियाँ हमसे ना हो, इसकी फ़िक्र हमको करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे दोस्त अहबाब की हिफाजत फरमाए। जिन जिन लोगों का हम पर हक़ है, हमको उन तमाम के उनको हुकूक अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज मौलवी साहब ने, जैसे कि इस मदरसे में मामूल है, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ पढ़ते हैं और उस मलफूज़ की रोशनी में मैं अपना बयान मुख्तसर सा कर लिया करता हूँ। आज मौलवी साहब ने हज़रत का एक मलफूज़ पढ़ा
मुसीबत के हालत में क्या है काम होने चाहिए मोमिन के? हल्का सा मलफूज है। मुसीबत एक लफ्ज़ जो है वो हर कोई इसको जानता है अच्छी तरीके से, कोई आम लफ्ज़ है बहुत बड़ा, कोई भी इंसान इससे बचा हुआ नहीं है। बच्चे को भी कहेंगे तो बड़ी परेशानी है, बड़ों से भी कहोगे तो बहुत मुसीबत में हो, बूढ़ों से भी कहोगे तो बहुत परेशानी है, बहुत मुसीबत है। तो ये इतना आम लफ्ज़ है, इसके ऊपर मैं क्या तकरीर करूँ? तो अल्लाह ताला ने जहन में ये बात डाला कि मुसीबत की बुनियाद आप लोगों के सामने उसकी वजाहत करूँ। मलफूज तो बहुत बड़ा है, पाँच छः हिस्सों में मलफूज है, तो उसके ऊपर अगर एक एक मलफूज पे अगर बताने जाओ तो खुला मलफूज है, कोई ज़्यादा उसके अंदर गहराई नहीं है, खुला मलफूज है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत गहरा मलफूज है। ये मुसीबत जो एक लफ्ज़ है, ये बहुत गहरा लफ्ज़ है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर इंसान को जो अल्लाह ताला ने बनाया, ये इतना गहरा लफ्ज़ है कि अगर इसकी गहराई में जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे। मैं ये आप लोगों को आज बताने की कोशिश करूँगा। इंसान का वजूद में आना, शैतान मरदूत का बगावत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मरदूत का ऐलान करना, ये उस जिंदगी में इंसान के जो मुसीबत आती है, उस मुसीबत की बुनियाद थी। ये उस वक्त से इंसान को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में भेजा है, वो मुसीबत की शुरुआत थी उसके लिए, कि तुम्हारे लिए मुसीबत का ऐलान हो चुका कि अब तुम जो है मुसीबत में ही जिंदगी बिताने की तुम्हारे लिए ऐलान हो चुका। फिर उस मुसीबत को कैसे आगे और मजीद तरक्की हुई मुसीबत के अंदर, कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने उस पेड़ का जो है फल के पास न जाना, पेड़ का फल नहीं खाना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, उनको हुक्म दिया कि जन्नत तुम्हारे लिए, पूरी जन्नत तुम्हारे लिए है, जन्नत के हर फल तुम्हारे लिए है, जन्नत की हर खूबसूरती तुम्हारे लिए है, लेकिन उस पेड़ के पास नहीं जाना। तो बड़े आराम से जन्नत में रह रहे थे, कोई भी परेशानी नहीं थी जन्नत के अंदर। लेकिन शैतान मरदूद ने, जो परेशानी का गढ़ है, जो परेशानी का सब में बड़ी बुनियाद है इंसान के लिए, उसने माँ हवा को और आदम अलैहिस्सलाम को, दोनों को जो है इस पे आमादा कर दिया कि भाई ये फल खा लो तो तुम हमेशा जवान रहोगे, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, तुम हमेशा जो है बूढ़े नहीं होगे, तुम मरोगे नहीं, फरिश्तों की तरह हर हाल में तुम इस जन्नत में बाकी रहोगे हमेशा के लिए। इंसान जो है ये बेचारा मिट्टी से बना हुआ है, फिसल गया, चिकनी मिट्टी, फिसल गए, अब उन्होंने वो फल खा लिया, वो अनाज खा लिया, पेड़ का जो अनाज था वो खा लिया। अब देखिए फिर मुसीबत शुरू हो गई। हाँ, अब तक फिर मुसीबत शुरू हो गई। आ जाओ, लो भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया अब जाओ, तुम जो है दुनिया में जाओ, ये दुनिया जन्नत जैसी नहीं है, यहाँ पर बहुत से हालात तुम्हारे पास आएंगे, बहुत परेशानियां तुम्हारे पास आएगी। ये दुनिया जो है ये मुसीबत का घर है, और
इंसान और फरिश्तों के अंदर यही फर्क अल्लाह ताला ने रखा। फरिश्तों को कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह ताला उनको रिस्क भी पहुंचा रहा है, उनके हालात को संभाला हुआ भी है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर यही है कि वो मुसीबत का डर है। हर कोई आज यही चाहता है, मुसीबत से दूर कर अल्लाह ताला, मेरी मुसीबत को बचा, मेरी मुसीबत को खत्म कर, मेरी परेशानी को खत्म कर। नहीं, यही मुसीबत जो है तुम्हारा घर है, यही मुसीबत के साथ तुमको जिंदगी निकालनी है। इसी मुसीबत से तुमको अपनी कामयाबी ढूंढनी है और यही मुसीबत आपको जन्नत में भी ले जाएगी और यही मुसीबत आपको जहन्नम में भी ले जाएगी। कोई कह दे आज पहले के जो लोग गए वो और आज जो मौजूद है वो, कह दे ये बात कि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा गुजरा है जिसके ऊपर कोई मुसीबत ही नहीं थी। कोई कह दे, दावे से कह दे। ना हमारे मौजूद मजलिस के अंदर कोई लोग है ऐसे, ना हमने पीछे किसी को देखा है, ना जो हमसे बड़े हैं जो आगे हैं उनको हमने देखा, ना जो हमसे आगे चले गए उनको हमने देखा कि बिगैर मुसीबत के उन्होंने दुनिया में जिंदगी बिताई। इस मुसीबत को समझे। अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर मुसीबत जो है लाजिम कर दी है। कारी नहीं, तुम बच नहीं सकते। हाँ, तुम इससे बच नहीं सकते हो। बचोगे? हाँ? नहीं बचोगे। कैसे बचोगे बताओ? दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है, इंसान की जब पहली रोशनी उसके आंख में पड़ती है, माँ के गोद से जब बच्चा दुनिया में आता है, पहली रोशनी जब माँ की दुनिया की पड़ती है तो बच्चा चिढ़ता है, रोता है। रोना क्या है? मुसीबत है। कोई खुशी में रोता है? नहीं। रोना जो है ये मुसीबत से रोता है आदमी। तो बच्चा जो है जब पहली दुनिया में आता है तो उसके लिए मुसीबत शुरू। समझ रहे हो? उसके लिए मुसीबत शुरू। अब आप देखिए कि भाई इंसान भी जो है, वालिदैन भी वो मुसीबत का इंतजार कर रहे हैं। वालिदैन भी मुसीबत का इंतजार कर रहे हैं कि ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई बच्चा फौरन पैदा हो कि हमारे गोद में खेलने लगे। ये भी नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर भी चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो तो वो रोए, न रो तो उसके अंदर कुछ खामी है, वो परेशानी का घर है। तो वालिदैन भी इसकी फिक्र कर रहे हैं कि बच्चा रोए, कि मुसीबत में आवे। अगर नहीं रोगा तो परेशानी है, उससे ज्यादा परेशानी है। तो मुसीबत में ही है, मुसीबत ही है कि दुनिया में आना इंसान के लिए एक मुसीबत की शुरुआत है। हमारी रूहों को अल्लाह ताला ने संभाल के रखा है और जब जब जिसका नंबर आता है उसको दुनिया में भेजता है। तो जब वो अपनी अरवा क्या कहते हैं मुझे, हाँ, आलम अरवा पर जब वो रहते हैं तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। जैसे ही उनके रूह को बच्चे के पेट में डाला जाता है, माँ के पेट में डाला जाता है, और जब वो पैदा होता है, जब दुनिया में उसका वजूद होता है, तो उसके लिए मुसीबत शुरू। कोई बच नहीं सकता भाई मुसीबत से। कैसे बचोगे? हाँ, जब वो दुनिया में आता है, जब रोता है और माँ जब उसको दूध पिलाती है तो वो उसको सुकून देता है। उस परेशानी से वो परेशानी उसकी कम हो जाती है। तो मुसीबत जो इंसान मुसीबत के हालत में कैसी अपनी हालात जिंदगी को बिताएगा, इसी के ऊपर तुम्हारी दुनिया और आखिरत का दारोमदार है। समझ लो भाई इस बात को। ये मुसीबत जो लफ्ज है, इसको अपने दिल दिमाग, अपने पैंट शर्ट और अपने जिस्म से, अपने हाथ से गांठ बांध कर रखो कि मरते दम तक इस मुसीबत के लफ्ज को न भूलना। ये तुम्हारी चाबी है जन्नत की और ये चाबी तुम्हारे जहन्नम की भी है। मुसीबत के हालत में अगर सब्र करोगे
तो आप ईमान वाले हो। मुसीबत दूर हो जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो आप ईमान वाले हो। यही दो चीज है। जन्नत और जहन्नम के बीच में मुसीबत एक दीवार है आपकी, समझ लो इस बात को। एक दीवार है, इस दीवार से कैसे आपको निकलना है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे आपको पहुंचना है। अगर आप मुसीबत के वक्त में अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी नहीं बिताओगे तो जहन्नम की तरफ जा रहे हो। अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी बिताओगे तो जन्नत की तरफ जा रहे हो। जिंदगी के हर हालात इंसान को मुसीबत लगती है। बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक का अगर आप अपनी हालात को देख ले, रोजमर्रा की जिंदगी को अपने हालात को देख ले तो मुसीबत है ये। बच्चे को मालिश की जाती है, उसको नहलाया जाता है, वो रोता है, ये उसके लिए मुसीबत है। जब वो मालिश और नहलाने के बाद जब उसको आराम और सुकून महसूस होता है तो वो सोता है, ये उसकी मुसीबत दूर होने का तरीका है। जब उसको भूख लगती है तो रोता है, मां दूध पिलाती है तो आराम कर लेता है। मुसीबत है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राहत भी दिया है। और जिस मुसीबत के अंदर दुनिया में राहत नहीं है तो वो मौत है कि इंसान जो है हमेशा के लिए जो है राहत की तरफ चला गया, अगर उसने अपनी जिंदगी अच्छे से बिताई होगी तो। छोटी बड़ी सब हालात दुनिया की देख ले आप, छोटे बड़े हर हालात को देख ले दुनिया की। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, आगे चलता है, उसको जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको बुखार आती है, बुखार आने पे भी जो है उसको गोलियां खिलाए जाते हैं, उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तकलीफ होती है, उस वक्त में जो है तकलीफ होती है। लेकिन जैसे ही उस दवा का और इंजेक्शन का असर लगता है तो उसको राहत पहुंचती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं तो खुशी होती है, फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो मुसीबत नजर आती है, परेशानी होती है। स्कूल में आता है तो आने के टाइम पर जो है वो परेशान करता है। इब्तिदा में जब स्कूल आता है रोता है, धोता है, घर वाले उसको यहाँ पर डालते हैं। लेकिन जब स्कूल में आकर उसको दोस्त मिलते हैं, उसको जो है अच्छा माहौल मिलता है तो फिर खुश होता है। पढ़ाई का वक्त होता है, पढ़ाई करना पड़ता है, इम्तिहान आता है तो इम्तिहान के लिए मुसीबत लगती है कि भाई अरे इतनी तैयारी करनी है, रात दिन एक करना है, पढ़ना है पढ़ना है, घर वाले प्रेशर, टीचर उस्ताद प्रेशर, सब पढ़ना है। लेकिन इम्तिहान के नंबर जब अच्छे आते हैं तो फिर खुशी होती है। अगर आपने उस पढ़ाई को अच्छे से किया होगा तो इम्तिहान में अच्छे से पास होंगे तो वो खुशी होती है। अच्छे स्कूल में दाखिला हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो परेशानी। अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया तो खुशी हुई, परेशानी से दूर हुए, पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए। नौकरी ढूंढने के अंदर परेशानी, नौकरी अच्छी मिलती नहीं मिलती, सब वो परेशानी लगी है। अच्छी नौकरी मिल गई तो खुशी होती है। माल आ गया हाथ में, अब माल को जो है कैसे मैं इसको 2 का 4 करूं, 4 का 6, 8 करूं, 8 का 16 करूं, कैसे करूं, ये इसकी फिक्र लगी है। अब वो जब माल 2 का 4 होता है तो खुशी होती है, 2 का 1 होता है तो गम होता है। शादी की उम्र आ जाती है, चाहता है इस लड़की से शादी कर लूं, ये खूबसूरत है, ये मेरे लिए बेहतर है, मैं इससे शादी कर लूं। वो लड़की नहीं मिलती है, उससे शादी नहीं होती है, ये एक परेशानी। अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए दूसरी लड़की उसके लिए बनाई हुई थी, उससे निकाह होता है, फिर उसके साथ अपने मामला जुड़ते हैं तो खुशी होती है कि भाई हाँ मैं जो चाहता था वो नहीं ठीक था, यही बेहतर है। फिर औलाद होती है, औलाद के लिए फिक्र कि मेरे को अच्छी औलाद दे, अल्लाह ताला अच्छी औलाद दे। जिसको औलाद नहीं होती है वो परेशानी कि औलाद नहीं हो रही है, औलाद नहीं हो रही है। जब औलाद होती है तो वो खुशी होती है। फिर औलाद जब हो जाती है तो उसकी मोहब्बत में जब वो बीमार होता है, उसको ठोकर लगती है, वो परेशानी, वो गिर जाता है, वो परेशानी, वो रोता है, वो परेशानी। मुसीबत जुड़ी हुई है जिंदगी के साथ में।
जब वो अच्छा होता है, अच्छा चलने लगता है तो अच्छा लगता है, वो खुशी होती है। जब बड़ा होता है तो फिर वही शुरू, उसके साथ में शुरू कि भाई उसको अच्छी इदारे में डालूं, अच्छी जगह में डालूं, अच्छे उसके पीछे खर्च करूं, तालीम के लिए खर्च करूं, उसके लिए कमाने की फिक्र। जैसे जैसे उम्र ढलते जाती है बीमारियों का घर शुरू होता है। कभी किसी को छोटी बीमारी है, कभी किसी को बड़ी बीमारी। जब बीमारी आती है तो उसमें परेशानी। रास्ते में ठोकर लगकर गिर जाए वो मुसीबत है। वक्त पे अगर अहलिया ने खाना नहीं दिया वो मुसीबत है। अपने मर्जी के मुताबिक नमक और शक्कर नहीं गिरा वो मुसीबत है। अपने मिजाज के एतबार से खाना मिल गया, मीठा मिल गया, मिठाई मिल गई, खुशी है। लिबास नहीं मिला सही से वो गम है। स्कूल में बच्चों के साथ कोई मामला हो गया वो गम है। कहां से बचो? मुसीबत गलती कहां? जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो, कमजोर होते जा रहे हो जिंदगी में, तुम्हारी औलाद बढ़ रही है, औलाद की फिक्र कि इसका क्या होगा, मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा, मुसीबत। और चलो आगे, बीमारी बढ़ गई, अस्पताल जा रहे हो, मुसीबत। अस्पताल से ठीक होके घर पे वापस आ रहे हो, खुशी। ज्यादा बीमार हो गए, हालात बहुत खराब हो गए, सकरात में चले गए, बहुत बड़ी मुसीबत। घर वालों के लिए भी मुसीबत, परेशानी। हाँ, जब तुम मर गए, कब्र में तुमको दफन कर दिया तो तुम्हारी भी मुसीबत खत्म और घर वालों की भी मुसीबत तुम्हारे साथ खत्म। एक मुसीबत इंसान के अंदर कितना बड़ा घर रखती है। ईमान वाले के लिए कितना बड़ा घर है ये, ईमान वाले के लिए कितना बड़ा इत्मीनान होना चाहिए मुसीबत को लेकर कि ये मुसीबत ही मेरा इम्तिहान है इस दुनिया का। इस मुसीबत के हालत में मैं कैसे अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो, उनके पास क्या कमी थी। वो जो मौला जिसने दुनिया बनाया, जो सभी बादशाहों का बादशाह, खजानाओं का खजाने का बादशाह, दुनिया और आसमान का बादशाह, कौन सा खजाना उससे छुपा हुआ है। अगर पैसा ही तुम्हारी मुसीबत को दूर करता और तुमको मुसीबत से बचा के रखता तो क्या उस मौला के पास कमी थी? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या कमी थी कि वो मौला उनको नहीं दे सकता था? लेकिन उनकी जिंदगी देखिए, इब्तिदा से लेके आखिरी वक्त तक उनकी जिंदगी देखिए, हर वक्त उनके साथ मुसीबत जुड़ी हुई थी, हमसे ज्यादा जुड़ी हुई थी। हमारे साथ क्या है? कुछ भी मुसीबत नहीं है। एक आम आदमी अगर सोच ले अपने लिए तो कोई भी मुसीबत नहीं। जितना इंसान का मयार दुनिया में बुलंद रहता है, बड़ा रहता है, उतना ही उसके साथ मुसीबतें ज्यादा जुड़ी होती है। जितना उसका मयार जिंदगी में दुनिया में कम रहता है, उतनी उसके साथ मुसीबत कम जुड़ी रहती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई लड़ाई में भी शिरकत किया, लड़ाइयां भी हुई, दुश्मनों के साथ दुश्मनी भी हुई, रिश्तेदार दोस्त ने भी दुश्मनी किया। इस्लाम को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए हर पल मुसीबत के अंदर पड़े रहते थे। तो मुसीबत से बचोगे कहां? मुसीबत से बचोगे कहां? मुसीबत को तो अपने साथ रखो, उससे एक दर्द महसूस करो, एक ईमान की रोशनी महसूस करो उससे। अपनी मुसीबतों को दूसरों के लिए मुसीबत न बनाओ। अपनी मुसीबतों से खुद निपटने की तरकीब सोचो। जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा दर्जा आपको। जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा दर्जा, उतनी गुनाहें तुम्हारी माफ। तो अपनी मुसीबतों को समझो और उसके अंदर सब्र करो।
और जब मुसीबत दूर हो जाए तो अल्लाह से शुक्र अदा करो उसका। मुसीबत के हालात में इंसान जो है गुमराह हो जाता है। बाद इंसान मुसीबत के हालत में गुमराह हो जाता है। मुसीबत आती है तो बहुत सी जो है यहां वहां हाथ पैर मारने की कोशिश करता है और ऐसी ऐसी हरकत करता है जो उसको जहन्नम की तरफ ले जा रही है, जहन्नम की तरफ ले जा रही है उसको। ऐसी ऐसी हरकत करता है। और वही इंसान जो सब्र करता है वो जन्नत की तरफ जा रहा है, वो उसका रास्ता जन्नत की तरफ चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जब मुसीबत आती है सब्र कर रहा है। अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर है वैसा फैसला फरमा, मेरे को इस मुसीबत के अंदर इस मुसीबत को बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत अता फरमा। मैं कमजोर हूं, या अल्लाह मैं कमजोर हूं, गुमराही से मेरी हिफाजत फरमा। शैतान मरदूद मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ लगा हुआ है, उस मरदूद से लड़ने और झगड़ने की मेरे को तौफीक अता फरमा, उसको पिछाड़ने की मेरे को तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेरी इस मुसीबत का किसी और के साथ ये मुसीबत का जरिया ना बने, मैं इसकी मुझको तौफीक अता फरमा। इस मुसीबत के वास्ते मैं किसी भी तरीके का फितने फसाद का मुद्दा ना बनूं, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला मेरे साथ जो लोग मुसीबत में जुड़े हुए हैं, अगर मेरी माली परेशानी है, मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे माँ बाप जुड़े हुए हैं, मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता फरमा। अल्लाह ताला मेरे पास जो जरिया है माल है, मैं जहां पर काम करता हूं वो मेरा जरिया है माल है, ये अल्लाह ताला उनके पास भी मुसीबत है, उनकी भी मुसीबत को आसान फरमा। मैं उनके लिए कोई मुसीबत का घर ना बनूं, मैं उनकी मुसीबतों के अंदर इजाफा ना करूं, ये अल्लाह ताला मेरे को इसकी फिक्र और तौफीक अता फरमा। जो दुआ लफ्ज पे आती है, जो उस मौला को राजी करने वाली है, वो तमाम दुआएं अपने लफ्ज पर लाओ। ये जन्नत पे ले जा रहा है आपको जन्नत की तरफ ले जा रहा है। देखिए मुसीबत, एक छोटी सी मिसाल ले लूं, इसको दे दूं। 16 साल से ये इदारा चल रहा है, इसमें कभी तनख्वाहें वक्त पे दी जाती है, कभी नहीं दी जाती है, कभी माल की आमदनी ज्यादा होती है, कभी डोनेशन ज्यादा आता है, कभी डोनेशन कम आता है। जो लोग डोनेशन देते हैं कभी उनके कारोबार में ज्यादा बरकत है तो ज्यादा पैसा देते हैं, जिस दिन कारोबार ठप रहता है तो पैसे नहीं आते हैं। मिजाज लगा हुआ है माशरे के साथ, ये मदरसा और स्कूल भी जुड़ी हुई है, कोई इसके अंदर और माशरे के अंदर फर्क नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे ही होता है। बाज वक्त में गवर्नमेंट इदारों के अंदर गवर्नमेंट के काम करने वाले लोगों को कई महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती, उनका प्रोविडेंट फंड होता है वो भी रुक जाता है, उधर से भी गवर्नमेंट पैसे इस्तेमाल कर लेती है। हालांकि माशरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई कम और ज्यादा नहीं है। 16 साल से इदारा चल रहा है, कभी वक्त पे तनख्वाह दी, कभी नहीं दी, फिर भी अल्लाह ताला चला रहा है। अब जो है हमारे लिए जिम्मेदारों के लिए बड़ी परेशानी। आप देखिए कैसी परेशानी बताऊं, कैसी मुसीबत कैसे हमारी बढ़ती है। हाँ बोली तारीख हमारी मुसीबत का क्या हाल रहता है। देखिए इदारे में स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली वक्त पर, तो कल हमारे सीईओ ने जो है, हमारे मैनेजमेंट ने हमको मेल लिख दिया कि सभी टीचर हमारे पास आई और मुझसे ये कहती है कि भाई तनख्वाह आज दो, नहीं तो इदारे में हम पढ़ाएंगे नहीं। स्ट्राइक। तनख्वाह तुमको वक्त पर नहीं मिली, ये तुम्हारे पास पैसा नहीं है, परेशानी आपकी इंडिविजुअल मुसीबत है, वो परेशानी है, कोई नहीं कहता कि नहीं है। आपने कहा कि भाई हम पढ़ाएंगे नहीं, जो जिम्मेदार है आपका, जो आपका इमीडिएट में आंसरेबल है, आपने अपनी परेशानी ले आके उनके सर पे डाल दी। उनकी परेशानी दुगनी तिगनी चौगनी पटनी जितनी होनी चाहिए थी सब हो गई, वो बेचारे परेशान हो गए, उनका प्रेशर बढ़ गया, आपने किसी की मुसीबत को बढ़ा दिया।
जो मैं कह रहा हूं कि अपने जात से अपनी मुसीबत में दूसरे के मुसीबत ना बढ़े। आपने उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया, टेंशन आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोहेल सर के पास लिखकर भेज दिया कि आजकल मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो टीचर और खादिमा और खादिमों के और स्टाफ मौलानाओं के को समझाने में जाता है कि भाई आप ऐसा काम ना करो, क्योंकि वो हर आए दिन वो मेरे को धमकी देते रहते हैं कि हम जो है स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अब बताइए, साल का दरमियानी साल है, अगर कोई उस्ताद अगर कहता है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई मिलता है टीचर दरमियानी साल में? हाँ? और यहां हमारे सर के ऊपर पेरेंट्स बैठे हैं, जरा सी थोड़ी सी यहां वहां हो गई तो सब बांबू लेके चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर। आओ, तो उन्होंने मेल में लिख दिया कि टीचरें कहती हैं कि नहीं पढ़ाएंगे, आज की आज तनख्वाहें दे दो। अब क्या किया, एक उस्ताद और टीचर ने मिलकर एक जिम्मेदार पे परेशानी बनाया, पर जिम्मेदार के पास ऑलरेडी बहुत सी परेशानी, उन्होंने ऊपर वाले जिम्मेदार को भी परेशान कर दिया। अब देखिए हमारी मुसीबतों की परेशानी कैसे बढ़ रही है। हाँ? मुसीबत के अंदर आपने सब्र नहीं किया, आपने अपनी परेशानी दूसरे के ऊपर डाल दी। हाँ, वो जिम्मेदार की अगर परेशानी अगर जिम्मेदार ले रहा है तो उसके लिए तो जरिया बन रहा है नेकी कमाने का, उसके लिए अल्लाह से दुआ करने का एक जरिया बन रहा है। प्रेशर थोड़ा बढ़ गया कि अब तो ये बहुत भारी पड़ेगा, ये तो अगर सब छोड़कर चले जाएंगे या काम नहीं करेंगे एक दिन तो पूरे माशरे में बवाल हो जाएगा कि अल जमीयतुल फिक्रिया के अंदर टीचर और उस्तादों का स्ट्राइक हो गया। लो, क्या करोगे? ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ऐसे ही मदरसे में भी बाज वक्त में ऐसे ही हालात मस्जिद के अंदर भी आते हैं। तरावी का वक्त होता है, आयन मोमेंट पे जो पढ़ाने वाला तरावी वो कहता है कि मैं नमाज तरावी नहीं पढ़ाऊंगा। ओहो, जिम्मेदार का प्रेशर बढ़ गया बेचारे का, खत्म। क्या करोगे? अब पब्लिक तो जो है 10 बातें करेगी। मुसीबत के वक्त में खुदकुशी का ख्याल आना यह गुनाह है। खुदकुशी करने वाले की कभी मगफरत नहीं होती। तो मुसीबत के वक्त में अपने दिल के अंदर ऐसे ख्याल लाना कि मैं इसके वजह से किसी को परेशान कर सकता हूं, यह शैतान का बहुत बड़ा हमला है। समझ ले इस बात को। वो ख्याल का दिल में आना, वही वो वजूद बनता है। आज वो ख्याल आना दिल के अंदर कि हम नहीं पढ़ाएंगे, मैं कहता हूं अगले 2, 4, 6 महीने में देखना यहां पर स्ट्राइक होगी, क्योंकि शैतान मरदूद ने आपके दिल के अंदर वो ख्याल डाल दिया। जिसके दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि मेरी मुसीबतें बहुत बढ़ गई, मैं खुदकुशी करके जान दे देता हूं और मैं जो है अपने ये निजात, इससे मुसीबत से मैं निजात ले लेता हूं, वही आदमी खुदकुशी करता है। डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरीके के लोगों को बीमार कहलाते हैं। तो अपनी मुसीबत के वक्त में ऐसे ख्यालात पैदा करना कि जिसके वजह से माशरे को और हमारे जिम्मेदार को और हमारे मातहत जो काम और जो पढ़ाने वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई नुकसान पहुंचा कराना, यही जो है शैतान मरदूद का बहुत बड़ा हमला है। समझ ले इस बात को आप। मेरे को नौकरी में पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है तो मैं जो खर्चे के लिए कंपनी से पैसा मिल रहा है उसमें से पैसे बचा लूं, गबन कर लूं। कंपनी के अंदर कहीं सेल हुआ है तो कंपनी का जो माल उधर से बिका मैं बार बार पैसा ले लूं। ये सब ख्यालात दिलों के अंदर आना, यही जो है ये शैतान मरदूद का बहुत बड़ा हमला है आपके लिए। अपनी हालात को, मुसीबत जितनी ज्यादा आ रही है उतनी ज्यादा नेकियां मिल रही है आपको। जितनी ज्यादा मुसीबत उतनी ज्यादा नेकियां, उतना दर्जा आपका बुलंद। भाई 16 साल हो गए इदारे को चलाते हुए, 25 साल हो गए कंपनी चलाते हुए। हाँ, ताखिर जरूर हुई, लेकिन किसी को यह नहीं कह सकता कि किसी की तनख्वाह नहीं मिली। कोई कह दे कि भाई किसी की तनख्वाह नहीं मिली। पहले 10 बच्चे पढ़ते थे, फिर 20 बच्चे हुए, फिर 100 हुए, फिर अभी 200 हुए। हाँ, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए परेशानियां भी बढ़ती गई, लेकिन अदा भी होते गया।
आधा भी होता गया तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमको क्या मौका, हमारी जात को उससे क्या फायदा और क्या नफा हो रहा है, इसकी हमको फिक्र करने की जरूरत है। तो मुसीबत के हालात में ऐसा वसवसा दिल और दिमाग में लाना, यह शैतान मरदूद का बहुत बड़ा हमला है। आपको जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, आपको जन्नत से रोक रहा है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शैतान मरदूद के लिए मदरसा जो होता है, जहां पर दीनी तालीम दी जाती है, वो बहुत बड़ा जो है उसके लिए गढ़ होता है, उसके लिए मुसीबत का गढ़ वो होता है। और कोई कहे कि भाई मदरसे के अंदर जब कुरान की तालीम हो रही है, दीन की तालीम हो रही है, यहां पर दीनदार लोग पढ़ा रहे हैं, यहां पर शैतान हमला नहीं करता, नहीं, उसका नजर तो यहां पर ज्यादा रहती है। आप देख लीजिए कि भाई दुनिया भर में, हिंदुस्तान के अंदर जो है दूसरे कौम और मजहब के लोग जो है वो एक आम मुसलमान पर हमला नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, वो मदरसे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि मदरसों के अंदर जो है आतंकवादी बनाए जाते हैं, ये कहा जाता है। क्योंकि वो जो गढ़ है, वो जो है वो इंसान के बनाने का वो कारखाना है, इंसान के नफ्स को सुधारने का वो कारखाना है। वहां से इंसान निकलते हैं तो शैतान मरदूद से बचने का वो जगह है, तो शैतान वहीं पे हमला करेगा ना भाई। जहां पर बॉर्डर के अंदर अगर दो कंट्रियों के बीच में वॉर हो रही है और जिस जगह में दुश्मन के सैनिक जो है वो मजबूत कमांडर खड़ा हुआ है, तो हमारी कंट्री और जो सामने वाली जो फौज है वो अपनी अच्छे से अच्छी फौज उस कमांडर के पास लगाएगी कि अगर उसको हमने हरा दिया तो बाकी सब तो ऐसे ही है। तो ये मदरसा और मस्जिद और जो है इस्लामिक स्कूल, ये वो कमांडर है जो शैतान मरदूद के हमले के लिए तैनात बैठे हैं और हमले से बचाने के लिए लोगों को बैठे हैं। तो शैतान मरदूद यहां पर ज्यादा हमला करेगा। मुसीबत से कहां बचोगे? अगर कोई कहे कि मैं मुसीबत से बच जाऊंगा, कहां से बचोगे? मतलब तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ इसको जोड़ दिया है। तो मकसद आज तुम लोगों को यही बताना था कि मुसीबत एक इंसान की जिंदगी में कितना अहम लफ्ज है। अगले 5-6 जुम्मा के अंदर हजरत के जो मलफूज है उसकी खुलासे में मैं बयान करूंगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा वक्त दूंगा आप लोगों को। ये जो है बहुत अहम मेरे को जहन में आ रहा है मौलवी अख्तर, इसके ऊपर मैं खूब वक्त दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसा लफ्ज है जो इंसान की समझ में आ जाए और इंसान उसको पकड़ ले, अपनी ज़िंदगी से जोड़ ले, तो बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, आप लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नमाज के शराइत के बारे में बताया गया था कि नमाज शुरू करने से पहले कितनी चीज़ों से पाक और साफ होना ज़रूरी है, कितनी चीज़ें हैं, वो 7 चीज़ें थी। आज बताया जा रहा है कि नमाज में शुरू करें तो उसमें 6 चीज़ें ज़रूरी और अहम है, उनमें से कोई भी एक चीज़ छूट जाएगी तो नमाज ना होगी। उसमें से सबसे पहले है तकबीर तहरीमा का कहना है, क़याम उसके बाद आता है यानी सीधा खड़ा होना है, तो अगर मरीज है तो उसका मसला अलग है। उसके बाद आता है कुरान शरीफ का पढ़ना है, क़िराअत करना, उसके बाद है रुकू करना और सजदे करना, दोनों सजदे करना है। उसके बाद है कायदा अखीरा में तशहुद के मिक़दार बैठना। ये चीज़ें नहायत ज़रूरी है, इसमें से अगर कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो नमाज में होगी, नमाज बड़ा हो जाएगी।